दोस्तों नमस्कार, निर्जन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 1.3 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को अब देखिए। आप लोगों को सेट थ्योरी को डेली आधा घंटा पढ़ना है। पेपर आ गए हैं लगभग 11, किसी के 12, किसी के 18, किसी के 17, तो तैयारी में जुट जाइए। 1.3 का क्वेश्चन नंबर है ये 6। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि इन सेट को सेट इंटरवल में लिखिए। अब दो ओपन इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। पिछले वीडियो में हमने ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। फिर भी आप इसको देख लीजिए। अगर कोई इंटरवल ओपन है तो लिखने का तरीका ये रहेगा कि उसमें ऐसे नंबर होंगे जो दो रियल नंबर ए और बी के बीच में लाई कर रहे होंगे, पर ए और बी सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। सेट में इंक्लूड नहीं होंगे यानी x जो है a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। और इसको इन शॉर्ट में ऐसे करके भी लिखते हैं, यानी ओपन इंटरवल ए बी उन नंबर का सेट है जो नंबर a से बड़े हैं और b से छोटे हैं। और यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन और भी है कि दो रियल नंबर में से पहला वाला दूसरे वाले से छोटा रहता है, ये ओपन इंटरवल रहता है। एक क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल भी लगभग सेम है, बस उसमें ये है कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये भी सेट के अंदर होते हैं, पर ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं होते। तो इंक्लूड नहीं होते और इंक्लूड होते हैं तो इसमें ये वाला साइन आ जाता है इक्वल का, यानी कि सेट क्लोज इंटरवल उन नंबर का सेट होता है जो ए को भी कंटेन करता है, बी को भी कंटेन करता है, और ए और बी से बीच में जितने नंबर हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है कि आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखिए। बहुत ध्यान से समझना, इसमें सिर्फ लेस देन का साइन है। लेस देन का साइन है तो राउंड ब्रैकेट आएगा, और इधर लेस देन भी है और इक्वल भी है तो इधर से जो है स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। लेस देन है ऑलरेडी, राउंड ब्रैकेट आएगा। लेस देन और इक्वल्स टू है, इसका मतलब इसमें राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो ये हो जाएगा -4,6, यानी कि ये सेट ऐसा है जिसके अंदर वो सारे नंबर हैं -4 से बड़े, 6 है इसमें, और 6 से छोटे सारे नंबर हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा है हमसे कि x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर सेट। दोनों साइन जो है लेस देन के हैं, दोनों साइन लेस देन के हैं, यानी यहां पर ये फिट हो रहा है बिल्कुल। आपको अगर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को बहुत अच्छे से समझना है तो एक तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए और इस डेफिनेशन को बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज स्टोर होती है वैसे इसको फीड कर लीजिए। अगर हम इसको कंपेयर करें इससे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ए के प्लेस पे -12 है और बी के प्लेस पे -10 है, और दोनों साइन जो है लेस देन के हैं। इसका मतलब है कि जो हम सेट बनाएंगे उसमें एक तो -12 नहीं है और एक -10 नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट लगा के लिख देंगे बस इसको, -12 -10। यानी कि ओपन इंटरवल में जो नंबर दिखाई दे रहे होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ए से बड़े और बी से छोटे। ऐसे ही यहां पर कहा है कि x लाइन बिटवीन -12 टू -10, यानी पहला एलिमेंट -12 आएगा, दूसरा एलिमेंट -10 आएगा। इसमें आधा पार्ट क्लोज का है और आधा पार्ट ओपन का है, यानी कि इस सेट में वो नंबर होंगे जो 0 इंक्लूड है और 0 से बड़े हैं पर 7 से छोटे।
यानी कि 0 के ऊपर तो लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट और 7 के ऊपर लगेगा राउंड ब्रैकेट। यानी कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें 0 है, 0 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे ये कहा है कि x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू r और x लाइन बिटवीन 3 एंड 4 और इक्वल भी लगा हुआ है। तो ये सीधा सीधा इस डेफिनेशन के ऊपर जा रहा है। ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को समझने में दिक्कत रहेगी। आधा घंटा डेली पढ़ना है, हमने पहले वीडियो में भी कहा है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस समझना है, आंसर तो हर चीज का आ जाएगा। ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये सीधा सीधा एक क्लोज इंटरवल बनेगा जिसके अंदर 3 है, 3 से बड़े हैं, 4 है और 4 से छोटा है। क्वेश्चन 7 जो है क्वेश्चन 6 का एक तरीके से उल्टा है। वहां जो है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, इंटरवल बनाना था, यहां इंटरवल दे रखा है और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो ये सीधा सीधा एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है इस सेट के अंदर -3 से बड़े नंबर हैं पर -3 नहीं है, 0 नहीं है, 0 से छोटे हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की जब भी बात आ रही होगी तो हमेशा यही वाला सेट लिया जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर वाला। अब हमारे सेट में -3 नहीं है और 0 भी नहीं है, तो दोनों साइन जो है लेस देन के लगेंगे। और कोई दिक्कत है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में, पिछला वीडियो देखना जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये सीधा डेफिनेशन के ऊपर जा रहा है, ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि ये ऐसा सेट है जिसके अंदर 6 है, 6 से बड़े हैं, 12 है और 12 से छोटे हैं। तो सेट बिल्डर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो कॉमन पार्ट है, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद इंटरवल की डेफिनेशन पे चले जाइए, लेस देन और इक्वल दोनों साइन आएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद है थर्ड पार्ट में अब ये एक तरीके से आइदर सेमी क्लोज्ड है या सेमी ओपन है। सेमी क्लोज सेमी ओपन को आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये ऐसे एलिमेंटों का सेट है जिसके अंदर नंबर जो है 6 से बड़े हैं, 6 नहीं है क्योंकि राउंड ब्रैकेट लगा, इसमें 12 है और 12 से छोटे हैं। तो इसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू r, इतना तो कॉमन रहेगा। इसमें 6 नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन आएगा, 12 है, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू दोनों आएंगे। इसको भी हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज कह सकते हैं, बस ये इसका उल्टा है। इसमें जो है -23 इंक्लूड है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये ऐसे एलिमेंटों का सेट है जिसके अंदर -23 है, -23 से बड़े हैं, 5 नहीं है पर 5 से छोटे हैं। इतना हिस्सा तो कॉमन ही रहता है। अब क्या है इसमें -23 है इंक्लूड, तो लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन आएंगे। 5 नहीं है पर 5 से छोटे हैं, तो यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन आएगा। 7 तक क्वेश्चन कर दिए थे, अब 8वां बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको एक ऐसा सेट बनाना है जो सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करे। यानी एक सेट है जिसके अंदर सारे ट्राइंगल हैं पर वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है 3, 5, 4 का हो सकता है 10, 6, 8 का हो। ये एक सेट है जिसके अंदर सारे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें इस
ट्राइंगल वाले सेट के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल वाले सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट को एक्सप्लेन करना है। तो यूनिवर्सल सेट इसके लिए सिंपली ये हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, स्केलर भी आ जाएगा, सारे के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे। और अगर सारे के सारे ट्राइंगल ऑल ट्राइंगल वाले सेट में होंगे तो ये U जो है इस वाले सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट एक्सप्लेन करना है। तो यूनिवर्सल सेट U बराबर हो जाएगा इसके लिए भी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। अब 9th क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि ये 3 सेट हमको दे रखे हैं, 3 सेट हमको दे रखे हैं। तो 3 सेट अगर हमें दे रखे हैं तो हमें इनमें से इन तीनों सेटों के लिए उस सेट को एक्सप्लेन करना है जो इन तीनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करे। तो आप पहले देख लीजिए इन तीनों सेटों में फाइनली एलिमेंट कितने हैं। तो फाइनली एलिमेंट करने के लिए 9th क्वेश्चन में तो इन तीनों सेटों के वो सभी एलिमेंट लिखते हैं, बस एलिमेंटों को रिपीट ना करें। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। अब हमें ये देखना है इन सेटों में ऐसा कौन सा सेट है जो इन सभी एलिमेंटों को कंटेन कर रहा हो। तो इन सभी एलिमेंटों को कंटेन करने वाला सेट जो सिर्फ नंबर 3rd वाला है, यानी कि यहां पर ये जो सेट है वो इन तीनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो 3rd पार्ट इसका आंसर है। दोस्तों नेजर क्लासेस में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए